सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो हम लोग एक एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसके अंदर हम लोग एक एआई मॉडल हम लोग यूज करने वाले हैं, और जिसके अंदर हम लोग यूजर को बोलेंगे कि रिज्यूम अपलोड करें, और आपके उसके बाद आपको एक एटीएस स्कोर दिखेगा। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था। आप अगर इस वीडियो को देखोगे, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। अगर आपने इस वीडियो को देखा होगा, इसके अंदर हमने कम्प्लीटली बैक एंड बनाया था। ओके, सो आज इस वीडियो में हम लोग फ्रंट एंड बनाने वाले हैं, जो कि यूजिंग फ्लटर के साथ। तो फ्लटर के साथ हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ये रहा हमारा, ये वाला यूआई का पार्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। सो चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। और जो भी मेरे चैनल पे नया गई, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऐसे वीडियो आते रहेंगे। अब मल्टीपल हम लोग फुल स्टैक प्रोजेक्ट डालेंगे। ओके, इसका कोड भी आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं हम लोग कोड के अंदर। हमारे कोड के पास से यहाँ पे मैंने जस्ट एक फ्रेश एप्लीकेशन बना के रखा है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। अपना जो फ्लटर का प्लेन एप्लीकेशन आता है, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ है मैंने अभी तक फिलहाल के लिए। ओके, और यहाँ पे थीम, एक ऐप थीम बनाया हुआ है, क्योंकि ये कॉमन है तो इसका कोड भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो हमें क्या बनाना है, यहाँ पे सबसे पहले हमें ये वाली स्क्रीन बनानी है, जहाँ पे यूजर जो रहेगा रिज्यूम को अपलोड कर पाएगा, फाइल का एक्सेस मिल सकता है उसको। सारी चीजें हम लोग बाय स्टेप हम उसको देखेंगे। अब इसको हमें अचीव करने के लिए हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जो डिपेंडेंसी हम लोग कहते हैं फ्लटर के अंदर। तो हमें डिपेंडेंसी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हमें डिपेंडेंसी के लिए सबसे पहले हम लोग डिपेंडेंसी यूज करेंगे हम लोग फाइल पिकर, क्योंकि हमें फाइल पिक करना है, राइट। हमें मतलब डिवाइस के अंदर से हम लोग को फाइल एक्सप्लोर से हमें हमें फाइल लेना है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, फाइल पिकर हम लोग एक डिपेंडेंसी यूज करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी डिपेंडेंसी ऐड हो जाएगी फाइल पिकर करके। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट डिपेंडेंसी हम लोग कौन सी यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे HTTP, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें कॉल करना है बैकएंड को, जो हमने अभी पिछली वीडियो में जो कोड लिखा था Node.js के अंदर, वहाँ पे हम लोगों को कॉल करना पड़ेगा। उसके लिए हमें चाहिए, एक पैकेज चाहिए, वो पैकेज का नाम रहेगा HTTP। ओके, ये वाला पैकेज। बस यहाँ पे दो ही पैकेज हमें इंस्टॉल करने थे, हमने इंस्टॉल कर लिया अभी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग देख सकते हैं हमारी मेन फाइल है। मेन फाइल के अंदर अब फिलहाल के लिए बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे आपको साइड में ये वाला ओपन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको हम लोग एकदम फ्रेश से चालू करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, सब पूरा जो भी कोड है वो सब हटा दूंगा, ठीक है। वो मेरा फ्रेश हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो हमें कुछ भी ब्लाइंक दिख रहा है, ठीक है। टेस्ट के अंदर हम लोग टेस्ट बाद में पढ़ेंगे, तो इसके लिए मैं अभी यहाँ का करता हूँ, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि इसका काम अभी फिलहाल के नहीं है, ठीक है। तो हम चलते हैं मेन फाइल के अंदर। मेन फाइल के अंदर हमें सबसे पहले क्या करना है, हम लोग एक मेन मेथड पढ़ेंगे। कोई भी एप्लीकेशन स्टार्ट होता है तो उसमें हमें मेन मेथड लगता है, जैसे कि फ्लटर के अंदर भी हमने बाय डिफॉल्ट मिलता है, बट हम लोग खुद से भी अभी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वाइड मेन, ठीक है, एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, जो मेन मेथड है, जहाँ से मेरा ऐप रन होगा। रन ऐप, इसके अंदर हम लोग ट्राई करेंगे कि हमारा कौन सा ऐप शुरू हो, यहाँ से चालू कौन सा हो। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेटलेस विजेट बना लेते हैं। सबसे फर्स्ट स्क्रीन जो भी रहेगी हमारी, वो स्क्रीन हम लोग बना लेते हैं, जो कि रहेगा रिज्यूम रिज्यूम ऐप करके, ठीक है। मेरे स्टेटलेस यूजर थे। मैं अब क्या करूंगा, इसको मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगा, ठीक है। इसको कॉल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो अभी, ओके। मैंने क्या किया, एक मेन मेथड कॉल किया। मेन मेथड के बाद हमने एक स्टेटलेस विजिट बनाई है। अब इस स्टेटलेस विजिट को हम लोग यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे ऐड कर सकते हैं, हम लोग अगर जाएंगे यहाँ पे, एक फोल्डर बना लेते हैं, आपको एकदम प्रॉपर हम लोग बनाते हैं इसको स्क्रीन से, ओके, क्योंकि आपको अच्छे से समझेंगे, कोड भी रीडेबल रहेगा हमारे सारी चीज। हम लोग ऐप डॉट डाट, ठीक है, ऐप डॉट डाट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये वाला कोड उठाएंगे, यहाँ पे आएंगे और ऐप डॉट के अंदर यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर देंगे मटेरियल, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद इसको फिर से हम लोग इंपोर्ट करेंगे ऐप। सिंपल, हमारे मेन फाइल के अंदर कुछ है नहीं है, इतनी ही चीजें। तो हमारा ऐप कहाँ से होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। तब यहाँ पे मैंने प्लेस होल्डर लिया है, बट प्लेस होल्डर नहीं रहा है। क्यों, ये स्क्रीन क्यों आ रही है, क्योंकि हमको जो हमारा फ्लटर का एप्लीकेशन है, हम लोग मटेरियल ऐप से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, हमारा मटेरियल ऐप जो रहेगा, ठीक है। मटेरियल ऐप के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अभी फिलहाल के लिए कॉन्स को आता है, देखो, क्योंकि कॉन्स रहेगा तो हम इसको हम लोग डायनामिक थीम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक ऐप थीम ले लेता हूँ, जो ऐप थीम, ये रहा मेरा। यहाँ पे ऐप थीम देख सकते हो, ये वाला क्लास में यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके। ऐप थीम डॉट लाइट थीम, हम लोग लाइट थीम यूज करेंगे। उसके बाद होम बनाएंगे। होम के अंदर सिंपल हम क्या करेंगे, हम लोग एक स्क्रीन बनाएंगे। अब पहले स्क्रीन बनाने के लिए क्या करूंगा, मैं स्क्रीन के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा। इस फाइल का नाम रहेगा हमारा अपलोड, क्या रहेगा, अपलोड रिज्यूम स्क्रीन। हमारी फर्स्ट स्क्रीन रहेगी, डाट, ठीक है, हमारी फर्स्ट स्क्रीन रहेगी। इसके लिए मैं सिंपल एक स्टेटलेस
बना लेता हूँ और यहाँ पे नाम दे देता हूँ अपलोड रिज्यूम स्क्रीन। ठीक है। और इस रिज्यूम स्क्रीन को क्या करता हूँ मैं, ऐप के अंदर आने के बाद हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे। ठीक है। ज़्यादा स्पीडली हो रहा है तो मैं थोड़ा स्लोली जाता हूँ, आपको अच्छे से समझेगा। ठीक है, ओपन कर ले बेस। परफेक्ट। तो यहाँ पे मैं, हाँ, अब हम लोग और एक चीज़ ऐड कर देते हैं जो हमारा डिबग रहेगा। डिबग पॉज कर देते हैं। ठीक है। हमने अभी मटेरियल के अंदर अब सारी चीज़ें ऐड कर दी। अब यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, ये बोल रहा है होम अपलोड रिज्यूम स्क्रीन कांट बी ट्राई टू नेम इज एग्जिस्टिंग मेथड और डिफाइनिंग द मेथड नेम अपलोड रिज्यूम स्क्रीन। यहाँ पे अच्छा सेव करना बाकी रहेगा था, सॉरी। तो आप देख सकते हो अभी, अभी हमारा एरर भी चला जाएगा। ठीक है। आगे ऐप के अंदर, अभी इसके अंदर कुछ नहीं, हमें सिर्फ इतनी सारी चीजें बनानी थी स्टार्टिंग के अंदर। अब हमारी स्क्रीन का काम हो गया तो हम इसको यहाँ पे साइड से हटा देंगे। अब लोग हम काम करेंगे अपलोड स्क्रीन के अंदर। ठीक है, इसको भी हटा देता हूँ। अपलोड स्क्रीन के अंदर, अब अपलोड स्क्रीन के अंदर हमें क्या बनाना है, हमको बहुत सारी चीजें अभी जो भी हमारी स्क्रीन रहेगी, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ स्क्रीन यहाँ पे, ये हमारी अपलोड स्क्रीन है। ठीक है, जिसके अंदर एक टेक्स्ट है, फिर एक बॉक्स है जिसके अंदर हम लोग फाइल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बटन डिसेबल अनेबल हो सकता है। जब हम लोग फाइल अपलोड करेंगे तभी ये बटन अनेबल होगा और यहाँ पे फाइल के लिए क्रॉस का बटन आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी स्क्रीन के अंदर चलता हूँ। यहाँ पे हम लोग स्टेटलेस की जगह हम लोग इसको टेस्ट स्टेटफुल कर लेंगे क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें इसके अंदर काम करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लेस होल्डर की जगह हम लोग स्कैफोल्ड यूज कर लेते हैं ताकि हमारी स्क्रीन अभी दिखे यहाँ से। ठीक है, स्कैफोल्ड यूज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एक ऐप बार बनाएंगे। ठीक है, और ऐप बार बनाने के लिए सिंपल हम लोग जो भी ऐप बार हमारा रहेगा, सिंपल बाय डिफॉल्ट वाला हम लोग यूज करेंगे जिसके अंदर अभी कुछ तो ऐड नहीं करना है मेरे को। ठीक है, ऐप बार ये नहीं आएगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे कॉन्स्ट यूज कर रहे हैं तो सजेशन में दिखाता नहीं है। इसके बाद हम लोग ऐप बार यूज करेंगे। ठीक है, ऐप बार के लिए हम लोग फिलहाल के लिए टाइटल ऐड कर देते हैं। ठीक है, वेलकम टू माय चैनल। सॉरी, थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको टेक्स्ट यूज करते हैं और इसके अंदर हम लोग, सॉरी, पास परफेक्ट। वेलकम टू माय चैनल हमने फिलहाल के लिए टाइम पास के लिए डाल दिया क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे यूआई के हिसाब से आप अगर देख सकते हो यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे ऐप बार कुछ भी नहीं, हमारा सिर्फ एक टेक्स्ट है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हम क्या करेंगे अभी, हमारा तो ऐप बार हो गया। ऐप बार के बाद हमारा यहाँ पे ऐप बार है तो हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग यूज करेंगे बॉडी। ठीक है, बॉडी के अंदर हमारी सबसे पहले क्या कर देंगे, हम लोग पैडिंग यूज करेंगे। इस पैडिंग को क्या करेंगे, चारों तरफ से एज जो रहेगा उसका, यहाँ पे एज इंसर्ट, इसको हम लोग कर देंगे 60 ताकि चारों तरफ से हो, स्टाइलिंग हमारी अलाइन हो जाए। मैं आपको थोड़ा स्लो धीरे कर देता हूँ। ठीक है, आपको दिख रहा होगा अभी प्रॉपर। ठीक है, अब मैं टाइटल को हटा देता हूँ क्योंकि इसका कुछ काम नहीं है, बस आपको दिखाने के लिए था कि अपने स्क्रीन वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, पैडिंग ऐड कर दिया। पैडिंग के बाद हम लोग सिंपल क्या करेंगे, चाइल्ड यूज करेंगे। इस चाइल्ड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए अभी देखिए, हमें दो चीजें चाहिए। ठीक है, दो चीजें, जैसे कि हमारा एक टेक्स्ट है, ये वाली चीज है, यहाँ पे अपलोड का फंक्शनलिटी है, उसके बाद बटन है। ठीक है, तीन चीजें। अब मैं तीन चीजों को डिफरेंटली बनाने से अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग उसको एक अलग तरीके से बनाए, मतलब कि कैसे स्पेशल विजिट बनाए उसके लिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कॉलम ले लेता हूँ। ओके, कॉलम के अंदर चिल्ड्रंस रहेंगे, चिल्ड्रंस के अंदर रहेंगे हम लोग कार्ड वन, इसके अंदर कार्ड वन के अंदर हम लोग सारी चीजें हमारी ऐड करेंगे जो भी रहेगा वहां पे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करता हूँ मैं, एक नया एक विजिट क्रिएट करता हूँ जिसके थ्रू सिर्फ उस चीज के लिए मतलब रीयूजेबल होगा। तो उसके लिए क्या करता हूँ मैं, एक फोल्डर बना लेता हूँ, लिप के अंदर फोल्डर बनाते हैं हम लोग इसको, और यहाँ पे हम लोग नाम देते हैं फोल्डर का, सॉरी सॉरी, इस फोल्डर का नाम विजिट्स दे देते हैं हम लोग। ठीक है, विजिट्स फोल्डर का नाम दे दिया। और इसके अंदर हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग एक फाइल बनाते हैं जिसका रहेगा रिज्यूम अपलोड कार्ड डॉट डाट, सिंपल। और इसके अंदर हम लोग अभी प्रॉपर हमारा जो भी कार्ड हम यहाँ पे शो करने वाले हैं उसको हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्या हो जाएगा, हम लोग रीयूजेबल कर रहे हैं। ठीक है, क्लीन आर्किटेक्चर जैसा हम ही बना रहे हैं, भले ही सैंपल एप्लीकेशन है, जब आगे चल के हम लोग इसके अंदर स्टेट मैनेजमेंट वगैरह यूज करेंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ, यहाँ पे थे हम लोग रिज्यूम अपलोड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल स्टेटलेस विजिट बना लेते हैं और इसके अंदर रिज्यूम अपलोड कार्ड। ओके, और यहाँ पे हम लोग दे देंगे कॉलम
कॉलम यूज करेंगे, इस कॉलम के अंदर रहेंगे हमारे चिल्ड्रंस, ताकि हमें दो चीज चाहिए, राइट, टेक्स्ट भी चाहिए और हमें एक कार्ड भी चाहिए था। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले टेक्स्ट यूज करते हैं। टेक्स्ट हमें कौन सा टेक्स्ट चाहिए, हमें टेक्स्ट हम लोग यूज करने वाले अपलोड सीवी, सीवी रिज्यूम। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। हम लोग इसको यहाँ पे आप देख सकते हो, एक सेकंड, हाँ इसको हमने कॉल ही नहीं किया ना। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जाने के बाद हम इसको अभी कॉल कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको इंपोर्ट कर देंगे, ताकि यहाँ पे आपको दिख सकता है सी। ओके, तो आ गया हमारा अपलोड। अब टेक्स्ट तो आ गया, टेक्स्ट के लिए हम लोग स्टाइलिंग भी देते थे। सबसे पहले स्टाइलिंग चाहिए हमें, स्टाइलिंग देते हैं। स्टाइलिंग के अंदर हम लोग टेक्स्ट स्टाइल यूज करेंगे। टेक्स्ट स्टाइल के अंदर हम लोग फॉन्ट साइज उसको असाइन कर देंगे 20। ओके, और उसके बाद फॉन्ट वेट, हम लोग फॉन्ट वेट भी दे देते हैं। फॉन्ट वेट कितना देते हैं हम लोग, 60 दे देते हैं फॉन्ट वेट। ओके, उसके बाद हम लोग कलर डिसाइड करेंगे, कलर कौन सा यूज करना है। हम लोग सिंपल नॉर्मल कलर यूज करेंगे जो हमने यूआई के अंदर दिखे हुए हैं। ठीक है? इसके अंदर 0x, ठीक है, कैपिटल ए पे 1 या 2A 60। ठीक है, हम इसको प्रॉपर एक रीयूजेबिलिटी करेंगे। फिलहाल के आपको समझाने के लिए मैंने यही वाली सारी चीजें यूज की है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो अपलोड सीवी रिज्यूम करके हमने ये बना लिया इसको। टेक्स्ट तो हो गया हमारा। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो हमारा टेक्स्ट होगा। अभी क्या हमें ये वाला कार्ड बनाना है। ठीक है, इस कार्ड को कैसे बनाएंगे, इस कार्ड को हम लोग एकदम आराम से मस्त लगा के बनाएंगे, तुम टेंशन मत लीजिए, बस फॉलो करते रहिए। टेक्स्ट टेक्स्ट तो आ गया हमें। हम लोग एक साइज बॉक्स ले लेते हैं, ताकि थोड़ा गैप वगैरह हमें दिखे अच्छे से। उसका हाइट दे देते हैं हम लोग उसको 12। ठीक है, हाइट दे दे, यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, बाद में आपको दिखेगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यूआई के बेसिस पे हम लोग स्विच करेंगे चीज़ों को। ठीक है, कि एम्प्टी कार्ड रहेगा कि सिलेक्टेड कार्ड रहेगा, वो सारी चीज़ें हम लोग उसको डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं अभी, विजिट बनाते हैं। विजिट कैसे बनाएंगे हम लोग, कैसे बनाएंगे, इसके अंदर हम लोग विजिट बनाएंगे। ठीक है, एक विजिट बनाएंगे जिसके अंदर हमारा रहेगा एम्प्टी कार्ड। ओके, और इसको हम लोग ओपन कर ले बस। अब हम करेंगे रिटर्न। रिटर्न करने के बाद एक इन बटन लेंगे हम लोग प्रॉपर, इसके अंदर टैप फंक्शनैलिटी रहेगी। ओके, ये सारी चीजें आपको पता होगी, अगर नहीं भी पता होगी तो मैं आपको बता रहा हूँ साइड बाय साइड। अगर जो चीज नहीं समझेगी आप कमेंट में मुझे डाल देना। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक मेथड यूज करेंगे, फिलहाल के लिए अभी मैं इसको एम्प्टी रखता हूँ। ठीक है, बाद में अब इसको हम लोग यूज करेंगे। बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ, बॉर्डर रेडियस हमारी रहेगी, बॉर्डर रेडियस जिसके अंदर हम लोग यूज करेंगे सर्कुलर 16। ओके, अब क्या रहेगा, हम लोग और एक मेथड बनाते हैं। ठीक है, और एक मुझे मेथड बनानी है, जो कि मेथड रहेगी हमारी, जो हमारा सिलेक्टेड कार्ड रहेगा जिसके अंदर हम लोग प्रॉपर देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग सिलेक्टेड कार्ड, ठीक है, और इसके अंदर हम लोग ये सारी चीजें पास नहीं करेंगे। हम लोग कंटेनर सिंपल पास करेंगे, जिसको अभी क्योंकि कंटेनर है हमें। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लॉजिक ऐड करेंगे। लॉजिक क्या ऐड करेंगे, लॉजिक हम लोग ऐड करेंगे, जो रिक्वायर्ड चीजें हमें वो लेंगे। सबसे पहले एक काम करते हैं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होते हैं, हम लोग पहले कार्ड बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझेगा। ठीक है, ये वाला एम्प्टी को मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए ऐड कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझेगा। सॉरी, ठीक है, इसको बाद में हम लोग अलाइन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं उसका। ठीक है, ये हो गया हमारा बॉर्डर। बॉर्डर ऐड कर दिया, फिर हम लोग इसके अंदर चाइल्ड यूज करेंगे। चाइल्ड के अंदर हमारा कंटेनर रहेगा। ठीक है, कंटेनर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक अपलोड फाइल रहेगा, और जो हमारा रिमूव के लिए रहेगा वो सारी चीजें रहेगी। जैसे कि हम लोग रिमूव का आइकॉन जो हमारा रहेगा, जैसे कि आपको यूआई पे दिखा दूँ तो ये वाला अपलोड वाला फाइल का। ठीक है, वो चीज़ हम लोग बना रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, आपको समझने के लिए। ठीक है, कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर हमारी चीजें रहेगी बहुत सारी, जो कि हमें एक एम्प्टी कार्ड देगा जिसके अंदर हमारी फाइल वगैरह सिलेक्टेड नहीं रहेगी, बस नॉर्मल कंटेनर रहेगा। ठीक है, मैं उसका वेट दे देता हूँ। वेट हम लोग डबल दे देते हैं, डबल इन्फिनिटी, और उसको हाइट दे देते हैं कितना, 180। सिंपल। ठीक है, एरर भी हमारा चला गया। अब ये क्या हो गया, ये साइड में क्यों चला गया, साइड में क्यों चला गया वो बाद में, हाँ बाद में आपको अच्छे से समझाऊंगा मैं। ठीक है, ताकि आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये हो गया।
उसके बाद डेकोरेट डेकोरेट करते हैं बॉक्स डेकोरेशन। बॉक्स डेकोरेशन के अंदर हम लोग बॉर्डर रेडियस डालेंगे। ओके, बॉर्डर रेडियस में हम लोग दे देते हैं बॉर्डर रेडियस सर्कुलर 16। उसके बाद हम लोग दे देते हैं बॉर्डर कलर। ठीक है, बॉर्डर ऑल कर देते हैं। और उसके बाद हम लोग कलर देते हैं, कलर कलर। और उसके अंदर 0x कैपिटल ए। उसके बाद आएगा हमारा B8C1D1। ओके, एक कलर कोड रहते हैं जो आपको अगर मतलब मेरे को पता होते इसलिए मैं आराम से डाल देता हूँ। आप नॉर्मल कलर भी ले सकते हो आपके आपकी मनपसंद पे जो आपको यूज करना हो। ठीक है, सी देखिए गाइस, बॉर्डर आ गया हमारा, दिख रहा है। ये क्यों हो रहा है, टैप क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ कि हमने इनविक बटन लिया है। ठीक है, ये वाला क्या करते हैं, ऑन टैप पे हम लोग को फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसको हमने डेकोरेट तो कर दिया यहाँ पे सही से। अभी देखो, बट ये क्या सेंटर में अलाइन होगा है ना, सेंटर में अलाइन नहीं चाहिए हमें। हमें क्या चाहिए, हमें ये वाला बटन स्टार्ट में चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जो कॉलम है हमारा उसको हम लोग क्रॉस एक्सिस जो रहेगा उसका स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। परफेक्ट। ओके, हमारी बॉर्डर हो गई। अभी अभी क्या चाहिए हमें, एक आइकॉन चाहिए और बटन का नेम चाहिए। ठीक है, बॉर्डर डेकोरेशन को हम लोग खत्म करते हैं। उसके बाद एक और एक चाइल्ड लेते हैं कंटेनर के अंदर, उसके अंदर कॉलम ऐड करेंगे। और एक कॉलम के अंदर हम लोग चिल्ड्रंस यूज करेंगे। चिल्ड्रंस के अंदर सबसे पहले मेरा रहेगा आइकॉन, जो कि हम लोग अपलोड का आइकॉन यूज करेंगे। आइकॉन्स डॉट अपलोड फाइल करके एक आइकॉन आएगा। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे फाइल्स, फाइल। ओके, परफेक्ट। उसके बाद साइज दे देते हैं, साइज 48 देते हैं हम लोग। और उसको कलर दे देते हैं, कलर 9A। उसके बाद कैपिटल ए 862 में भी B2 यूज वाला करते हैं हम लोग। सी हमारा कार्ड आ गया यहाँ पे। ठीक है, फॉन्ट वर्ड देने के बाद उसके बाद हम लोग एक साइज बॉक्स लेंगे, सिंपल साइज बॉक्स। इसके अंदर हम लोग दे देते हैं हाइट, दे देते हैं 16, ताकि थोड़ा हमें गैप मेंटेन रखे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट के हम लोग एक टेक्स्ट ले लेते हैं। टेक्स्ट हम लोग कौन सा लेंगे, अपलोड वाला, जो कि अपलोड फाइल करके टेक्स्ट रहेगा। और उसको हम लोग स्टाइलिंग दे देते हैं, स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल। उस टेक्स्ट स्टाइल के अंदर हम लोग फॉन्ट स्टाइल दे देते हैं, फॉन्ट साइज दे देंगे 80। देन उसके बाद कलर, कलर कौन सा यूज करेंगे हम लोग, A9AA6B2, सेम वाला कलर। ठीक है, उसके बाद हम लोग फॉन्ट वेट भी दे देते हैं। सॉरी, कलर के बाहर डालना मेरे को। फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट जो रहेगा हमारा वहाँ पे। सी देखिए, यहाँ पे हमें अपलोड का फाइल भी मिल गया और ये आइकॉन भी मिल गया। ठीक है, अब क्या है हमारा यूआई देखिए, ये बट ये सेंटर में अलग है, राइट। ये देखिए आपको, अब मेरी स्क्रीन आपको दिखाऊंगा मैं, ये वाली देखिए यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ। देखिए, कुछ भी मतलब कैसा दिख रहा है, राइट। ये वाली चीजों में, ये वाली चीजों में कितना फर्क है। तो हम लोग इसको अब बनाते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी जो अलाइनमेंट है, कॉलम की जो अलाइनमेंट है, हम लोग क्या करेंगे, मेन एक्सिस, जो भी मेरी मेन एक्सिस रहेगी उसको हम लोग सेंटर डिफाइन कर देते हैं। सी प्रॉपर हमारा अलाइन हो चुका है, बस एक की लाइन से हम लोग आराम से उसको अलाइन कर सकते हैं। कुछ हमें पैडिंग वैडिंग देने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, ये वाला कार्ड तो क्या, अब क्या करेंगे हम लोग, जब रिज्यूम सिलेक्ट करेंगे उसका कार्ड भी तो बनाना है। उसको कार्ड को कैसे बनाएंगे हम लोग बनाएंगे एक पैडिंग दे देते कंटेनर के अंदर, जो कि एज ऑल रहेगा 16। ठीक है, उसके बाद हम लोग करते हैं डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन। और इसके अंदर हमारा रहेगा कलर, कलर हम लोग यूज करेंगे 0x। उसके बाद कैपिटल एक। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा डार्क ग्रे वाला कलर हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, ग्रे वाला कलर यूज करने के बाद हम लोग उसको आराम से, ये वाला कलर तो हमने ऐड कर दिया। ओके, उसके बाद हम लोग बॉर्डर, बॉर्डर डिफाइन करेंगे। बॉर्डर के अंदर हम लोग बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस के अंदर हम लोग सर्कुलर उसको अप्लाई करेंगे 16। ओके, सर्कुलर अप्लाई करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग एक नॉर्मल सिंपल सी बॉर्डर यूज करेंगे, जो प्रॉपर, एक सेकंड मैं आपको दिखाई देता हूँ कैसे वर्क हो रहा है, ताकि वरना आपको समझेगा नहीं। तो यहाँ पे
तो आप इसको यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, ये देखिए कलर वगैरह दिख रहा है, बट हमें क्या, हमें इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर, इसको क्या करना है, हमें बॉर्डर को थोड़ा स्टाइल देते हैं, बॉर्डर देते हैं हम उसको, बॉर्डर ऑल, और इसके अंदर हम लोग कलर देते थे, कलर जो हमारा कलर रहेगा 0x, उसके बाद अब F5 C2 C7 7, ओके। और उसके बाद हम लोग उसको वेट भी देते थे, वेट कितना चाहिए, 1.5, जो बॉर्डर रहेगा उसकी बॉर्डर से देखिएगा इस, आ गया परफेक्ट बन दिख रहा है हमारा, राइट। डेकोरेशन होने के बाद हम लोग चाइल्ड यूज करेंगे, चाइल्ड के अंदर रो रहेगा। रो क्यों, अभी हमने पहले तो कॉलम यूज किया था। रो और कॉलम का फंडा कैसा रहता है, अभी ये देख रहे हैं, ये इसके नीचे ये वाली चीज है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग कॉलम यूज करेंगे, बट अभी इसके लिए क्या है, राइट लेप है सारी चीजें, ठीक है, यहाँ पे लेप में ये चीज है, राइट में ये चीज है। तो इसके लिए हम लोग रो यूज करेंगे, ये से जो भी आता है अलाइनमेंट वो रो में आता है, इससे जो भी आता है वो कॉलम में आता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग रो यूज करेंगे, रो के अंदर सेम फंडा रहता है, हम लोग चाइल्ड यूज करेंगे। इस चाइल्ड के अंदर अब हम लोग क्या क्या यूज करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पीडीएफ का जो आइकॉन रहेगा, पीडीएफ आइकॉन वो यूज करेंगे। फिर उसके बाद हमारा फाइल इन्फो का जो रहेगा वो यूज करेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो भी रहेगा रिमूव का जो बटन है, रिमूव आइकॉन का बटन जो रहेगा उसको हम लोग यूज करेंगे, वन बाय स्टेप, ठीक है। तो पहले आइकॉन यूज कर लेते हैं, तो हम लोग कंटेनर यूज करेंगे, कंटेनर को हम लोग ऐड कर देंगे, कंटेनर, ओके। इस कंटेनर के पैडिंग, पैडिंग दे देते हैं हम लोग एजेस ऑल 12, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आएंगे डेकोरेशन, तो बॉक्स डेकोरेशन हम लोग यूज करेंगे। बॉक्स डेकोरेशन सिंपल है, हमारा सीएस की तरह रहता है, हमको कुछ स्टाइलिंग देनी तो बॉक्स डेकोरेशन हम लोग इजीली यूज कर सकते हैं। तो कंटेनर और साइज बॉक्स के अंदर कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं रहता है, लेकिन कंटेनर के अंदर हम लोग स्टाइलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग, ये ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू के टाइम पे, तो याद रखना, कंटेनर के अंदर हम लोग स्टाइलिंग प्रोवाइड करते हैं, और साइज बॉक्स के अंदर सिर्फ हाइट और विड्थ हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। इसको बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस हमारा रहेगा सर्कुलर 8, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा दिख रहा है कलर के अंदर, ओके। बॉर्डर डेकोरेशन हो गया, फिर उसके बाद चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर हम लोग क्या यूज करेंगे, आइकॉन, सिंपल आइकॉन यूज करेंगे जो हमारा पीडीएफ करेगा, क्या आइकॉन्स डॉट पिक्चर एज पीडीएफ, ओके, पिक्चर एज पीडीएफ, कलर, कलर डॉट वाइट, परफेक्ट। और इसका जो साइज रहेगा 28, हो गया परफेक्ट, पीडीएफ हमें दिख रहा है प्रॉपरली, हमारा हो गया, ठीक है। पहला तो हो गया, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट चीज है हमारा ये वाली चीज, इसको हमें दिखाना है, ठीक है। इसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा गैप रखते हैं, साइज बॉक्स, अब साइज बॉक्स के अंदर हम कब से हाइट यूज कर रहे थे, अभी यहाँ पे वेट यूज करेंगे, वेट क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से थोड़ा गैप चाहिए, ना कि नीचे से, नीचे से हाइट आता है, राइट से वेट आता है, ठीक है। तो हम लोग इसलिए वेट यूज करेंगे। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, फाइल इनफो, फाइल इनफो हम लोगों को बनाना है, फाइल इनफो बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक कॉलम यूज करेंगे, ठीक है। कॉलम के अंदर चिल्ड्रंस रहेंगे, सिंपल, चिल्ड्रन के अंदर एक टेक्स्ट रहेगा, टेक्स्ट के अंदर हम लोग को यहाँ पे रिज्यूम फाइल नेम, फिलहाल के लिए मैं ऐसा ऐड करता हूँ, ठीक है, फाइल नेम यहाँ पे आ गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, स्टाइलिंग, स्टाइलिंग देते हैं हम लोग, स्टाइलिंग के लिए कैसे देंगे हम लोग, उसका एक बार कर करते हैं मैक्स लाइन डालते हैं, क्योंकि हमें एक ही लाइन चाहिए, क्योंकि अगर रिज्यूम को बहुत सारी लाइंस रही, मल्टीपल लाइंस रही, तो उस टाइम पे वो दिखे ना, ओवरफ्लो जो रहेगा हमारा, एक दे देंगे ताकि वहां पे डॉट 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 दिखे, ठीक है, टेक्स्ट ओवरफ्लो, ठीक है। जैसे कि अभी सपोज ये वाला टेक्स्ट है, ठीक है, अगर ये बहुत बड़ा है तो यहाँ पे ऐसे 3 डॉट दिखेंगे, यहाँ पे स्क्रीन के अंदर, यहाँ पे ऐसा दिखेगा, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हो तो मैं एक काम करता हूँ, आपको मैं, अब ओवरफ्लो हो रहा है, अब ओवरफ्लो क्यों हो रहा है, अभी क्या कर सकते हैं इस चीज को, इस चीज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सी चीजें हम लोग एक्सपांडेड यूज करेंगे, एक्सपांडेड के थ्रू क्या होगा हमारा, ये सारी चीजें जो रहेगी हमारी, वो रिक्वायरी चीजें लेगा, सी डॉट 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 दिख रहा है,
ठीक है, फाइल नेम ये हो गया, परफेक्ट। ठीक है, हमने ऐड कर दिया। उसके बाद हमें स्टाइल देना है, स्टाइल दे देते हैं, टेक्स्ट स्टाइल। टेक्स्ट स्टाइल रहेगा हमारा, सबसे पहले हम लोग उसको फॉन्ट साइज दे देते हैं, फॉन्ट साइज 60 देंगे। उसके बाद हम लोग उसको फॉन्ट वेट दे देते हैं, फॉन्ट वेट हम लोग उसको दे देंगे 60। ओके, उसके बाद कलर दे देते हैं, जो भी कलर रहेगा हमारा 0xF3A, के बाद 3A सी। फाइल नेम आ गया हमारा यहाँ पे। फाइल नेम हम लोग, फाइल नेम बाद में अपन डायनामिकली चेंज करेंगे, फिलहाल के लिए आपको समझने के लिए यहाँ पे एक साइज बॉक्स लेते हैं, साइज बॉक्स, और इसके अंदर हाइट दे देते हैं 4 की। परफेक्ट। और अब और एक टेक्स्ट लेते हैं, टेक्स्ट, अपलोडेड फाइल। ठीक है, अपलोडेड फाइल, उसके बाद स्टाइल, स्टाइल। ठीक है, बाद टेक्सटाइल, टेक्सटाइल रहेगी, टेक्सटाइल के अंदर हम लोग फॉन्ट साइज दे देते हैं, तो 14 यूज करेंगे। उसके बाद उसका कलर, कलर दे देते हैं 0xF7A7A7। परफेक्ट, सी अपलोडेड फाइल। अभी कैसा दिखेगा, देखिए यहाँ पे उसका फाइल नेम और केबी के अंदर जो भी उसका डायल, मतलब जो भी उसकी साइज रहेगी वो साइज दिखेगी हमें यहाँ से। ठीक है, अब तो हमारा ये सारी चीजें तो हो गई। अब क्या है हमारा नेक्स्ट, बटन। यहाँ पे जो बटन दिखने वाला है उसका क्या सीन करे, तो उसको सीन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा एक्सपेंडेड है उससे हम लोग बाहर आते हैं अभी। जैसे कि हाँ, एक्सपेंडेड के बाहर आएंगे, जहाँ पे हमारा रिमूव आइकॉन है उसके अंदर हम लोग आइकॉन गेस्टर डिटेक्टर बटन यूज करेंगे, जिसके अंदर हम लोग ऑन टैप मेथड यूज करेंगे। ऑन टैप, फिलहाल के लिए कुछ नहीं लिखूंगा मैं इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देते चाइल्ड, चाइल्ड के बाद आइकॉन। ओके, इस आइकॉन के अंदर हम लोग आइकॉन्स डॉट क्लोज, और इसको कलर देना पड़ेगा रेड, कलर 0x FF539335, और उसकी साइज रहेगी 28। देखिए क्रॉस बटन भी हो गया, ये सारी चीजें हो गई, बट ये अलाइनमेंट देख रहे हो आप, अलाइनमेंट कहाँ से चली गई, अलाइनमेंट पे गड़बड़ कहाँ पे हुई, कहाँ पे हो गई इस गड़बड़। हम लोगों ने यहाँ पे इस कॉलम को हमने स्टार्ट नहीं किया है, यहाँ पे स्टार्ट से यहाँ पे आ जाएगा प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर दिख रहा है अभी अपने यूआई के हिसाब से। अब बटन, बटन का सिनेरियो हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो बटन हम लोग ऐड करेंगे। बटन ऐड करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, एक बटन पे अपलोड स्क्रीन रहा। ठीक है, अपलोड स्क्रीन के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक स्पेसर ऐड कर देते हैं, ठीक है, जिसके अंदर अच्छा, जितने भी साइज है वो ले लेगा आराम से। ठीक है, हो गया। उसके बाद हम लोग रिटर्न बॉडी हो गया, बॉडी, बॉडी के बाद हम लोग बटन लिखेंगे, बॉटम नेविगेशन बार। उसके बाद शेप एरिया, शेप एरिया के अंदर चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर हम लोग पैडिंग यूज करेंगे। इस पैडिंग को हम लोग दे देते हैं 60, एजेस ऑल 16। ठीक है, ये हो गया हमारा पैडिंग। उसके बाद चाइल्ड, चाइल्ड के बाद हम लोग एक बटन यूज करेंगे। अब बटन यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, फिलहाल के लिए हम लोग कंटेनर एलिवेटर बटन ऐड कर देता हूँ, और इसके अंदर हम लोग यूज करेंगे टेक्स्ट एनालाइज रिज्यूम। ठीक है, देखिए ये वाला बटन आ गया, बट हमारा बटन तो डिफरेंट है ना। ठीक है, बटन डिफरेंट है हमारा, देख सकते हो, और यहाँ पे अलग दिखा रहा है स्क्रीन के अंदर। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, एक प्राइमरी बटन बनाते हैं। प्राइमरी बटन का एक विजेट बना लेते हैं, जो कि हमें बार बार यूज करना पड़ेगा हर जगह पे वो बटन। तो मैं क्या करता हूँ, एक बटन बना लेता हूँ न्यू फाइल करके। न्यू फाइल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक प्राइमरी बटन यूज करेंगे, डॉट डाट। ठीक है, प्राइमरी बटन। और इस प्राइमरी बटन के अंदर हम सब सारा कोड ऐड कर देंगे जो हमें रिक्वायर है, एचटीएल। ठीक है, मैं एक बार, ये वाला कोड मेरे पास है,
ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, बस लिख लेता हूँ इसको, कि टाइम ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्राइमरी बटन का मैंने एक विजिट क्रिएट किया, जिसके अंदर हमने एक साइज बॉक्स पे डबल इन्फिनिटी हाइट दिया हुआ है, एलिवेटर बटन दिया हुआ है। ये बटन तो सिंपल सी चीज़ है, हम लोग लॉजिक पे ज़्यादा फोकस करेंगे, यूआई पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। यहाँ पे एक स्ट्रिंग कॉल बैक है, और मैं अगर जाऊँगा अब मेरे अपलोड स्क्रीन के अंदर, हम लोग सिंपल वो प्राइमरी बटन वाला फंक्शनलिटी यूज कर लेंगे एलिवेटर की जगह। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम लोग चाइल्ड लेते हैं, चाइल्ड के अंदर हम लोग प्राइमरी बटन जो हमने बनाया हुआ है, प्राइमरी बटन। ओके, टाइटल के अंदर हम लोग टाइटल एनालाइज, एनालाइज रिज्यूम। ओके, और ऑन टैब के अंदर हम लोग मेथड लिखेंगे, जो कि अभी के लिए मैं इसको थोड़ा ए करता हूँ। सी देखिए, हो गया। अब दिख रहा है प्रॉपर बटन हमारा, ये वाला। अब क्या करते हैं, हम लोग लॉजिक पे थोड़ी चीजें वर्कआउट करते हैं। ठीक है, लॉजिक पे अब जैसे कि मैंने अभी क्रॉस पे क्लिक किया तो रिमूव होना चाहिए, राइट। अपलोड की फंक्शनलिटी फिर से दिखे, वो सारी चीजों के लिए हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों ने जो अभी बनाया यहाँ पे, हम लोग इसको एक पैरामीटर की तरह हम लोग चीजों को हैंडल करेंगे। ठीक है, पैरामीटर की तरह कैसे करेंगे हम लोग, अब उसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स डिफाइन कर लेता हूँ, जो कि हम लोगों को लगने वाली एक फाइल आएगी, उसके बाद उसकी फाइल। ओके, क्योंकि हमें फाइल की साइज वगैरह भी डालनी है इसके लिए हम लोग। ठीक है, फाइनल, उसके बाद हम लोग एक कॉल बैक लेंगे, वाइट कॉल बैक, जिसके थ्रू हमारा क्या होगा, ऑन पिक, जो हमारा पिक करने का जो भी है, जो हम लोग फाइल पिक करेंगे उसके लिए फाइनल। उसके बाद और एक वाइट कॉल बैक आएगा हमारा, सॉरी, वाइट कॉल बैक। ठीक है, उसके बाद ऑन रिमूव। ठीक है, हम लोग तीन चीजें यहाँ पे ले रहे हैं। अब इसको देखो, इसको अभी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, डाटा आयो इनपुट आउटपुट। ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे पैरामीटर कर देंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पे एरर आ रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एरर, इसको रिजॉल्व करते हैं। हमने ये वाला पैरामीटर ऐड किया ना, तो इसको अभी ये वाला पैरामीटर चाहिए ना, क्योंकि वो लेगा नहीं। ठीक है, रिक्वायर पैरामीटर है ना ये वाले सारे, ऑन पिक, ऑन रिमूव, तो उसके लिए हमको देना पड़ेगा उसको पैरामीटर्स क्या क्या उसको लगने वाले। ठीक है, अब क्या क्या पैरामीटर्स लगने वाले हम लोग उसको बाद में डिपेंड करेंगे, पहले हम लोग इधर वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अभी ये सारी चीजें होगी। नेक्स्ट हमारा जो सिलेक्टेड कार्ड था और एम्प्टी कार्ड था, ये दोनों कार्ड, अब क्या करेंगे, हम लोग को यहाँ पे दोनों दिख रहे हैं, बट हमें तो एक ही देखना चाहिए ना। तो एक ही दिखाने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, जो मेरी फाइल है इज इक्वल टू अगर नल होती है, ठीक है, नल होती है तो क्या करूंगा, मैं एक एम्प्टी कार्ड दिखाऊंगा, मेरा जो एम्प्टी कार्ड है, एम्प्टी कार्ड दिखेगा। अगर नल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्टेड कार्ड दिखाएंगे, जो मेरा सिलेक्टेड कार्ड दिखाएंगे। बस इतना सा लॉजिक डालना था, उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं अभी, क्योंकि हमारे पास फाइल ही नहीं है ना, तो इसीलिए एम्प्टी दिखेगा। ठीक है, अब साइज के लिए हम लोग, साइज के लिए क्या करेंगे, हमारा जो भी साइज है, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, साइज को मेरे को कैलकुलेट करनी फाइल को, इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक मेथड डिफाइन करूंगा। मेथड कैसे बनाएंगे, हम लोग एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एक फाइल साइज करके एक मेथड ले लेते हैं, उसके अंदर फाइल, जो हमें फाइल ऊपर से मिल रही है, वाली फाइल को असाइन करेंगे। फाइनल केबी, उसका केबी कितना है, फाइल डॉट लेंथ सिंक, उसका हम लोग डिवाइड करेंगे 0.25 से। ठीक है, उसके बाद रिटर्न करेंगे उसको। रिटर्न कैसे करेंगे, केबी के अंदर हमें रिटर्न चाहिए कि प्रॉपर दिखे, तो हम लोग केबी डॉट टू स्ट्रिंग फिक्स, जो भी रहेगा उसके बाद 0, हम लोग केबी हो गया, केबी ये रहा डबल कोड, हम लोग को ये रिटर्न कर रहा है। अभी क्या हमें फाइल दिखाना है ना, फाइल दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो है फाइल नेम, सारी चीजें हम लोग अब उसको रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे हम लोग को क्या करें, अपलोड की जगह हम लोग को, हमें फाइल साइज दिखानी है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, फाइल साइज टू फाइल नॉट नल, नॉट नल। ठीक है, उसके बाद फाइल नेम का जो भी नेम रहेगा हमें वो वाला दिखाना है, तो उसके लिए कैसे करेंगे, फाइल नॉट नल डॉट पाथ, उसका जो फाइल का जो पाथ रहेगा उसमें से हम लोग उसका नेम को जो है चुरा लेंगे आराम से। तो स्प्लिट, उसके बाद इस घेरा, और लास्ट, लास्ट के अंदर जो भी
पाथ रहेगा उसका, हम लोग उसको हटा के इसके बाजू वाला जो सारा प्रिंट कर देंगे हम उसको। ठीक है, दो चीज हो गई हमारी। अब नेक्स्ट चीज क्या है हमारी, हमें क्या करना है जो हमारा ऑन रिमूव है, ये वाला मेथड, उसको हमें ऑन रिमूव पे कॉल करना है। ये वाला हमने जो बटन बनाया हुआ है यहाँ पे हम लोग को उसको कॉल करना है। सिमिलरली हमें क्या करना है, हमारा जो एक ऑन टैप वाला बटन है जिसके अंदर हम लोग रिज्यूम जो अपलोड करते हैं, कहाँ पे था हमारा, इनविक की तरह इनविक ये रहा यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग उसको डाल देंगे ऑन पिक। परफेक्ट। मैं अब इसको रिफ्रेश करूंगा, अभी कुछ वर्कआउट नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने कुछ बैकएंड से और इधर से हम लोग कुछ पास ही नहीं कर रहे। ठीक है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने कुछ पास ही नहीं किया ना ऑन पिक के ऊपर और वो सारी चीज़ों के अंदर। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, कुछ चीज़ें बनाते हैं जो कि हमें रिक्वायर है यहाँ के अंदर। हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग पहले एक फाइल बनाते हैं जहाँ पे हम लोग फाइल सिलेक्ट करेंगे। जो भी फाइल हमारी सिलेक्टेड रहेगी इसके लिए हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं, सिलेक्टेड फाइल। ओके, जो भी मेरी सिलेक्टेड फाइल है हम लोग इसको यहाँ पे स्टोर करेंगे। ठीक है, और एक मेथड बनाते हैं। अभी मेथड कैसे बनाएंगे हम लोग, एक फ्यूचर यूज करूंगा मैं, इसके अंदर वाइड रहेगा कुछ, रिटर्न डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, उसके बाद पिक फाइल करके मेथड क्रिएट करूंगा मैं। इसके अंदर हम लोग एसिंक यूज करेंगे ताकि हमें वेट करना है थोड़ी देर के लिए। फाइनल रिजल्ट अवेट फाइल पिकर, अब आएगा हमारे डिपेंडेंसी हमने जो डाउनलोड किया है ना उसका काम आएगा। अभी फाइल पिकर हम लोग डिपेंडेंसी यूज कर रहे हैं, और उसके बाद आएगा प्लेटफॉर्म डॉट पिकअप फाइल। ओके, और इसके अंदर हमारा रहेगा टाइप, टाइप क्या रहेगा, फाइल टाइप हमारा रहेगा, सॉरी सॉरी यहाँ पे हम फाइल टाइप, फाइल टाइप कौन सा रहेगा हम लोग, कस्टम। ओके, उसके बाद अलाउ, कौन से अलाउ करेंगे हम लोग, एक्सटेंशन, वो रहेगा हमारा पीडीएफ। ये सारी चीजें आप जब करोगे खुद से तो आपको और सारी चीजें क्लियर होगी, और आपके हिसाब से आप लोग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं जहाँ पे हमें जरूरत है और जहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब मैं और एक कंडीशन लगाता हूँ, ये मेरा रिजल्ट, ठीक है, नल नहीं है, ठीक है, नॉट नल, देन और एंड रिजल्ट डॉट फाइल फाइल्स फाइल्स डॉट सिंगल डॉट पाथ इज इक्वल टू नल होता है। यहाँ पे सॉरी एंड परसेंटेज आएगा, परफेक्ट। ओके, उसके बाद सेट स्टेट यूज करेंगे हम लोग, जो कि हमारी फाइल वहाँ पे सिलेक्टेड फाइल जो भी रहेगी उसको असाइन हो जाए, फाइल डॉट रिजल्ट डॉट फाइल्स डॉट सिंगल डॉट पाथ नॉट। हाँ, यहाँ पे हमने एक मेथड बना लिया फाइल पिकअप करके, जो कि अंदर जाके जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर जाके हम लोग को फाइल पिकअप कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग और एक मेथड बना देते हैं वाइड, जो कि हमारी फाइल को रिमूव करेगी, रिमूव फाइल यहाँ पे, और इसके बाद सेट स्टेट, सेट स्टेट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्टेड जो फाइल रहेगी मेरी उसको हम लोग नल असाइन कर देंगे। सिंपल, दो मेथड बनानी थी हमें, दोनों मेथड हमने बना लिए। अब इसको हम लोग कॉल कर देंगे हमारे कोड के अंदर जहाँ पे हम लोग अपलोड वाला कार्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को तीन चीजें हम लोग क्या करते हैं, पहली फाइल ऐड करते हैं जो हमारी सिलेक्टेड फाइल रहेगी। ओके, दूसरा जो हमारा रहेगा ऑन टैप, ऑन टैप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, पिक फाइल। ओके, रिमूव, रिमूव के अंदर हम लोग क्या यूज करेंगे, रिमूव फाइल। परफेक्ट, तीनों मेथड हमने ऐड कर दिया रिज्यूम के अंदर, और बटन भी ऐड कर दिया। ओके, अब बटन, बटन के अंदर हम लोग एक फंक्शनलिटी डालेंगे ऑन टैप के, इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, सिलेक्टेड फाइल, ओके, इज इक्वल टू नल। अगर मेरी सिलेक्टिव फाइल अगर नल है, ठीक है, तो हम लोग को नल दिखाना है। ठीक है, बट अगर नल नहीं है तो हमें क्या करना है, एक मेथड कॉल करना है, मेथड कॉल करेंगे जिसके अंदर हम लोग नेविगेट करेंगे नेक्स्ट स्क्रीन के अंदर, जो हमारा प्रॉपर बैकएंड कॉल होगा वहाँ पे, पुश कंटेक्स डॉट, यहाँ पे आएगा राउट के अंदर मटेरियल पेज राउट, उसके बाद बिल्डर, बिल्डर के अंदर हम लोग सिंपल, उसके बाद एरो,
अंदर हमारा आएगा कंटेनर फिलहाल के लिए ऐड कर देता हूँ मैं। परफेक्ट। यहाँ पे हम लोग पेज रिडायरेक्ट करेंगे। पेज रिडायरेक्ट करने के लिए मैं एक बार और स्क्रीन बना लेता हूँ, एक पेज बना लेता हूँ, जो कि हमारी रहेगी रिज्यूम रिजल्ट, रिज्यूम रिजल्ट स्क्रीन डॉट डाट। ठीक है, और इसके अंदर स्टेटलेस रिज्यूम रिजल्ट स्क्रीन, और इसको हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे, इंपोर्ट कर देंगे। देखिए अभी क्या हो रहा है, हमारे पास फाइल सिलेक्ट नहीं है। अभी मैं इसको स्टॉप करके फिर से एक बार रन कर देता हूँ, क्योंकि हमें चाहिए ये वाली सारी चीज़ें। जल्दी से हो जाएगा रन, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसके अंदर, क्योंकि ऑलरेडी हमने रन करके रखा है, बिल्ड करके रखा है। तो आपको मे बी आपको समझा होगा कोड, अगर नहीं समझा होगा इस कमेंट जरूर करना मेरे को याद से, ठीक है, ताकि मुझे सही से पता चलेगा, समझेगा सारी चीज़ें। आपको कितना समझ रहा है कोड के अंदर, कितना नहीं, वो सारी चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए। तो जल्दी से रन हो जाए। ज़्यादा ज़्यादा ये नहीं, डिफिकल्टीज नहीं, जो हम लोग बैकएंड के साथ जब कनेक्ट करेंगे प्रॉपर, तब आपको और ज़्यादा मजा आएगा इसके अंदर। तब और ज़्यादा हम लोग जो भी रहेगा यहाँ पे, अभी कैसे नॉर्मल पिकअप फाइल हो रहा है, जब हम लोग इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें कॉल करना है एपीआई वाला। रन हो गया हमारा। अब क्या करते हैं, मैं देखते हैं, ओपन करके ट्राई करके देखते हैं ओपन होगा। ये रहा, ओपन हो रहा है। परफेक्ट। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे ओपन हो रहा है। मेरे पास एक रिज्यूम है, आप रियल डिवाइस पे ट्राई करोगे तो आपको भी एक्सेस मिल जाए। मैंने रिज्यूम अपलोड किया, फाइल सिलेक्ट किया, बटन अनेबल हुआ। ओके, मैंने क्लोज किया, रिमूव किया, बटन डिसेबल हो गया। फिर से यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, फाइल सिलेक्ट हुआ, मैं एनालाइज पे बटन करूंगा, कंटेनर, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये वाला फाइल डाला है ना, रिज्यूम वाला। यहाँ पे हम लोग अगर स्कैफोल्ड यूज करेंगे तो यहाँ पे अलग सी चीज दिखेंगे। ठीक है, परफेक्ट। इतने सारी चीजें तो हमारी हो गई। हमारा क्या हुआ अभी तक, हमने ये वाली चीजें फर्स्ट स्क्रीन सेकंड स्क्रीन अचीव कर ली। अब हमारी रहेगी ये वाली चीज, जिसके अंदर हम लोग कार्ड बनाएंगे और इम्प्रूवमेंट सारी चीजें हम लोग उसको बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब वर्क करेंगे, हम लोग अब रिजल्ट स्क्रीन के साथ। और ये वाला वीडियो आएगा हमारा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक बने रहिए, और जो भी मेरे चैनल पर नया है गाइस, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। और आपको अगर चाहिए रिजल्ट वाली स्क्रीन, ये वाली स्क्रीन आपको देखनी है कैसे बनाते, तो जस्ट कमेंट करिए जल्दी से जल्दी फटाफट, नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट पार्ट। तो हम लोग जल्दी से उसको बना के आपको भेज देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।